वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस सिग्मा मैथ्स चैनल पे। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जहाँ पे आपका ये टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। जहाँ तक आप लोगों को पता होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था ऑफलाइन क्लास में कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग का टॉपिक होगा मैक्सिमम मिनिमम में पार्ट 1 होगा, जहां पे हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। देखिए, जैसे आपके पास कोई फंक्शन है f और ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको आप 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे एंड लेट सी बी रूट ऑफ द इक्वेशन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। मतलब अगर आपके पास कोई फंक्शन है, उसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव अगर आप फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालते हैं और डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या करेंगे आप उसको क्या करेंगे, अगर 0 से आप इक्वेट करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि एक आपका कोई ना कोई c एक पार्टिकुलर रूट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर उस c को प्लेस करेंगे, ठीक है, उस c को प्लेस करेंगे डबल डिफरेंशिएट करने के बाद, उस पार्टिकुलर फंक्शन का डबल डिफरेंशिएट करने के बाद अगर उस c को अगर आप वहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं तो अगर वो लेस देन आ रहा है, ठीक है, लेस देन मतलब क्या हो जाएगा, निगेटिव आ रहा है, तो वो आपका देगा लोकल मैक्सिमम देगा, ठीक। अगर उसी c को रिप्लेस करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में तो अगर आपका वो ग्रेटर देन 0 देगा तो वो आपका क्या दे देगा, लोकल मिनिमम पॉइंट देगा, ठीक है। इसके बावजूद भी क्या होगा, कुछ ऐसे वैल्यू होते हैं जहाँ पे डबल डेरिवेटिव आपका क्या होगा, 0 होगा। तो उस केस में आपका रिजल्ट जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। मतलब आप क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, और फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करने के बाद क्या करेंगे, उसको अगर आप 0 से इक्वल कर रहे हैं तो वहाँ से आपका कोई ना कोई वैल्यू निकलेगा। उस वैल्यू को क्या करेंगे आप, जो फंक्शन आपका दिया हुआ है उस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं तो रिप्लेस करने पर या तो आपका लेस देन 0 आएगा या तो आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। तो अगर लेस देन 0 आएगा तो वहाँ पे आपका उल्टा चलेगा, लोकल मैक्सिमम चलेगा, ठीक है। और अगर आपका ग्रेटर देन 0 आएगा तो वहाँ पे चलेगा आपका लोकल मिनिमम चलेगा, ठीक है। अब कई बार ऐसा होगा कि उस वाले पॉइंट को अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां पे होगा क्या आपके पास कि वो आपका 0 हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो जब सेकंड डेरिवेटिव आपका अगर आपका 0 होता है तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास इस तरह का रिजल्ट पॉसिबल होगा। मतलब एफ डैश सी, एफ डबल डैश सी, एफ ट्रिपल डैश सी और ऐसे करके बहुत सारा डेरिवेटिव आप निकालते जाते हैं n-1 तक, ठीक है। तो वो सब अगर आपका 0 आ रहा है बट आपका एफ एन सी ये अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो वहां पे देखना पड़ेगा कि n आपका एक्चुअली है क्या, ठीक, आपका n है क्या। अगर आपका n इवन होगा, अगर आपका n इवन है और इवन होने के बाद अगर वहां पे पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करने पे लेस देन 0 आ गया, जैसे इवन कहने का मतलब क्या हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, ठीक है। तो इतने टाइम्स अगर डेरिवेटिव कर रहे हैं किसी पार्टिकुलर फंक्शन को और वो जो पार्टिकुलर पॉइंट c को यहाँ पे रखेंगे और रखने के बाद आपका लेस देन 0 आएगा, देन देयर इज ए लोकल मैक्सिमम एट c। तो उस केस में क्या होगा, आपका लोकल मैक्सिमम देगा, ठीक है, लोकल मैक्सिमम देगा। एंड आपका क्या बोलते हैं, 0 से बड़ा अगर आपका वो दे रहा है वैल्यू तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमम होगा उस पार्टिकुलर पॉइंट सी पे। तो ये तो रहा आपका इवन का केस, जहां पे कि आप क्या कर सकते हैं, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, 10 टाइम्स, ठीक है, जो आपका इवन में होगा। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि n आपका ऑड होगा, ठीक है। n अगर आपका ऑड होगा तो उस केस में क्या होगा कि देयर इज नो एक्सट्रीमम। देखिए ये जो वर्ड लगाया है यहाँ पे देयर इज नो एक्सट्रीमम, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपका n ऑड है, ऑड कहने का मतलब क्या हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ठीक है। आप 1 का बात नहीं कर सकते क्योंकि 1 तो आपको क्या करना होगा कि 1 अगर आप फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि वो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव आप क्रिटिकल पॉइंट के लिए या टर्निंग पॉइंट के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, n ऑड है, ऑड का मतलब 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके आप डेरिवेटिव निकालेंगे। तो वहां पे क्या होगा कि अगर n ऑड होगा देन देयर इज नो एक्सट्रीमम, मतलब वहां पे कोई एक्सट्रीम वैल्यू होगा ही नहीं। एक्सट्रीम इन द सेंस क्या होगा, आपका कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। और जब कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं वहां पे डिफाइंड है तो हम वहां पे बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। POI का मतलब क्या होता है वहां पे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास इवन ऑर्डर है, ठीक है, इवन ऑर्डर है तो इवन ऑर्डर मतलब हुआ 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, ठीक है। अगर आपका इवन ऑर्डर है तो वहां पे अगर आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा इवन ऑर्डर पे, मतलब अगर लेस देन 0 होगा तो लेस देन 0 में आपका ये पार्टिकुलर पॉइंट सी पे क्या होगा, लोकल मैक्सिमम होगा। अगर आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो लोकल मिनिमम होगा। लेकिन जब हम ऑड का बात कर रहे हैं तो ऑड में अगर यहाँ पे क्या होगा कि जब भी अगर नॉट इक्वल टू आपका ऑड होगा तो उस केस में क्या होगा, कोई भी एक्सट्रीमम या कोई भी एक्सट्रीमम नहीं होगा। एक्सट्रीमम मतलब क्या हो गया आपका कि कोई भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होगा, वो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है क्या, ठीक है।
पी वाई का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आर द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन चेंजेस कनकेविटी, दैट इज फ्रॉम बीइंग कनकेव अप टू बीइंग कनकेव डाउन एंड वाइस वर्सा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो सारा पॉइंट्स है जहां पे फंक्शन अपना कनकेविटी को चेंज करता है। कनकेविटी को चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फंक्शन कनकेव अप है तो वो कनकेव डाउन, ठीक है, ये कनकेव अप से कनकेव डाउन होगा और कनकेव डाउन से क्या होगा, कनकेव अप होगा। जैसे कि आप यहाँ पे इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं, कनकेव अप का मतलब क्या होगा कि ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड की ओर खुलेगा, ठीक है, ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड की ओर खुलेगा। मतलब जस्ट लाइक एक कप की तरह, इसको आप एक कप की तरह यहाँ से यहाँ मान सकते हैं। देख लीजिए ये जो आपका है यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, देखिए अपवर्ड है, और ये जो अपवर्ड है तो यही आपका क्या है, कनकेव अप है। यहाँ मैंने लिख भी दिया हूँ, यहाँ मैं लिख भी चुका हूँ कनकेव अप, ठीक है। और ये आपका यहाँ से जो है, देखिए इसको मैं कुछ अलग मार्कर से लगाता हूँ, ये आपका क्या है कि ये कनकेव डाउन है, और ये जो पॉइंट आपके पास है, ये पॉइंट यही आपके पास क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे क्या होता है, कोई भी कर्व क्या करेगा, अपने क्या करेगा, कनकेविटी को चेंज करेगा। कनकेविटी को चेंज इन द सेंस कि क्या होगा, आपका कनकेव अप से क्या होगा, कनकेव डाउन होगा, एंड कनकेव डाउन से आपका कनकेव अप होगा। जस्ट लाइक जैसे अगर हम यहाँ से बात कर रहे हैं तो ये फिलहाल यहाँ तक अभी हम लोग के पास क्या कनकेव अप है, अपवर्ड की ओर खुला हुआ है, ठीक। बट ये इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, यही ग्राफ क्या हुआ आपका कनकेव डाउन हो गया, ठीक। अगर आप इधर से बात करेंगे, ठीक है, अगर आप राइट हैंड से बात करेंगे तो एट फर्स्ट देखिए तो ये आपका सबसे पहले कनकेव डाउन है, और इस वाले पॉइंट के बाद क्या है कि ये कनकेव अप हो गया। तो कनकेविटी चेंज करता है पॉइंट, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर क्या होगा कि आपका कोई भी कर्व क्या होगा, अपने कनकेविटी को चेंज करता है। कनकेविटी को चेंज करने का मतलब कनकेव अप से कनकेव डाउन, एंड कनकेव डाउन से क्या होगा, कनकेव अप होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए और भी चीज यहाँ पे है, जैसे साइन ऑफ dy बाई dx। अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, और डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या होगा कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव साइन हुआ, ठीक है, पॉजिटिव से अगर नेगेटिव साइन हुआ तो वहां पे आपका मैक्सिमा देगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो वो आपका क्या देगा, मिनिमम देगा। अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव रहा, ठीक, अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव रहा या अगर आपका नेगेटिव से नेगेटिव रहा तो उस केस में क्या होता है कि कुछ भी नहीं होता है, मैक्सिमा मिनिमा, वहां पे आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। मतलब कि अगर आप किसी फंक्शन को किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, और डेरिवेटिव निकालने के बाद जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं सबको अगर आप अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद क्या होगा कि अगर साइन का चेंजिंग है तो भाई किस सेंस में है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव है तो उस केस में मैक्सिमा देगा, नेगेटिव से पॉजिटिव है तो मिनिमा देगा। अगर साइन नहीं चेंज हुआ, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रह गया, ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रह गया या नेगेटिव से नेगेटिव रह गया, तो उस केस में आपका कोई भी मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा, वही आपका पॉइंट कहलाएगा, आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। जस्ट लाइक जैसे अगर आप बात कर रहे हैं, आप एक नॉर्मली कुछ भी बात कर सकते हैं, जैसे देखिए C1, ये C2, ये C3। मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। देखिए जैसे ये आपके पास चार क्रिटिकल पॉइंट्स है, ठीक, और चार क्रिटिकल पॉइंट्स में देखिए पहले प्लस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, या ये प्लस है, ये फिर प्लस है। देखिए अब इस केस में देखिए तो ऐसे कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये साइन चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ देखिए प्लस से प्लस साइन चेंज हुआ, तो यहाँ सॉरी प्लस से प्लस हुआ तो यहाँ पे कोई चेंजिंग हुआ ही नहीं। जब कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ तो हम बोल सकते हैं ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। यहाँ देखिए तो यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे चेंज है तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। भाई ये क्या होगा, तो ये देखिए प्लस से माइनस चेंज हो रहा है, तो प्लस से माइनस चेंज का मतलब क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। यहाँ देखिए तो आपके पास नेगेटिव से प्लस है, तो नेगेटिव से प्लस साइन चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली चेंज हो रहा है, तो नेगेटिव से प्लस होता है तो क्या होता है, आपका मिनिमा होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। और यहाँ देखेंगे फिर आप कि प्लस से प्लस ही रह गया, तो यहाँ पे साइन नहीं चेंज है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे यहाँ पे तो इसको देखिए, यहाँ पे ये प्लस से माइनस साइन चेंज है, प्लस से माइनस साइन चेंज है, तो दिस पॉइंट इज योर व्हाट, मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। और ये देखिए माइनस से प्लस साइन चेंज है, तो ये जो पॉइंट आपके पास होगा ये पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक। तो आपका C1 क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, C4 क्या हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, C2 क्या हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, C3 क्या हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे जैसे हम डिस्कस किए थे कि जब आपका n अगर ऑड रहता है, ऑड ऑर्डर का रहता है, जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, तो वहाँ पे कोई भी आपका मैक्सिमम मिनिमम नहीं देगा, ठीक है, आपका कोई भी मैक्सिमम मिनिमम नहीं देगा। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या, जैसे अगर हम 3 का बात कर रहे हैं, ये ऑड ऑर्डर है, ऑड ऑर्डर कहने का मतलब 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ठीक है। तो ये आपका एक पॉइंट सी पे, एक पार्टिकुलर पॉइंट सी पे वो 0 के बराबर नहीं है। तो जब 0 के बराबर नहीं है
ठीक है, जब 0 के बराबर नहीं है तो क्या होता है कि या तो लेस देन होगा या तो ग्रेटर देन होगा। क्या, जब 0 के इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ पे हम डिस्कस किए हैं कि ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो जब 0 के इक्वल नहीं तो दो केस बनता है कि n आपका ये इवन होगा और दूसरा क्या होगा n ऑड होगा। तो इवन वाले के लिए तो हम बता दिए कि जब इवन आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, जब लेस देन 0 होगा तो वहाँ पे आपका लोकल मैक्सिमा होगा, अगर ग्रेटर देन है तो वहाँ पे लोकल मिनिमा होगा। बट अगर जब ऑड की बात करेंगे आप, तो ऑड में क्या होगा कि ऑड में अगर लेस देन 0 होगा तो निगेटिव हो गया, तो निगेटिव हो गया तो यहाँ पे तो मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। और ये निगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि जो फंक्शन होगा वो फंक्शन आपका क्या होगा, एनी हाउ डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये एरो का मतलब क्या है, देखिए इस एरो का मतलब क्या है, ये एरो आपका क्या शो कर रहा है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, अगर वही चीज़ अगर आपका क्या होगा कि ये थर्ड ऑर्डर, ठीक है, थर्ड ऑर्डर जो कि आपका किसी पार्टिकुलर पॉइंट जो आप वहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये पॉइंट अगर सी है, ठीक, तो यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट को रखेंगे, अगर ये यहाँ पे 0 से बड़ा दे रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका ये पॉजिटिव है, 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होगा वो आपका यहाँ भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, बट ये जो फंक्शन होगा वो फंक्शन कैसा होगा आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। जैसे fx इक्वल टू एक्स क्यू, ठीक है, एक्स क्यू है, इसका फर्स्ट टाइम आप डेरिवेटिव निकालेंगे f डैश x क्या हो जाएगा आपका 3x² होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आप लोगों को पता होगा कि इसको क्या करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं कि नहीं। जब 0 के इक्वल जब हम करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 3x² इक्वल टू 0 है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे x² इक्वल टू 0, तो मतलब x की वैल्यू 0, मतलब क्रिटिकल पॉइंट आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब जब क्रिटिकल पॉइंट 0 आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, फिर इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² क्या होगा 6x होगा। ठीक, उसके बाद फिर क्या करेंगे आप, ये जो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है जो सी हम बोले थे यहाँ पे, ठीक, इसी को अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे यहाँ पे, तो 6 × 0 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका डबल डेरिवेटिव क्या दे दिया, 0 दे दिया, तो डबल डेरिवेटिव 0 दे दिया, तो फिर हम भाई इसको हम फिर नेक्स्ट टाइम फिर और डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के बाद पता चला कि जब इस वाले को अगर आप फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा f ट्रिपल डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। 6 क्या है आपका 0 से ग्रेटर देन है, तो जब 0 से ग्रेटर देन है तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, देखिए जब 0 से ग्रेटर देन है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या है, देखिए अभी हम डिस्कस किए थे कि अगर ऑड ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर 0 से ग्रेटर देन है तो वो एक क्या देता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा, नो डाउट, लेकिन कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब देखिए 6 क्या है, 0 से बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा है तो इसका जब आप ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आप लोग को सबको पता होगा कि fx इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, और जब ग्राफ कुछ ऐसा होता है तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो आपका यहाँ पे कर्व है, ये कर्व लगातार इंक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। अगर आप dy/dx का साइन यहाँ पे देखेंगे, ठीक, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी आपका क्या है, अगर आप यहाँ पे dy/dx का साइन देखेंगे, यहाँ भी 0 से बड़ा है, ये बढ़ रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कैसा पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद भी अगर आप dy/dx देखते हैं, यहाँ पे dy यहाँ से अगर आप dx देखते हैं तो ये भी आपका क्या है, लगातार कंटिन्यूसली क्या है, इंक्रीज कर रहा है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि ये जो एक ऐसा कर्व है जो इस पॉइंट के बाद भी क्या है कि ये ग्राफ कंटिन्यूसली इंक्रीज करते आ रहा है, तो ये एक आपका क्या होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, मतलब इसमें क्या है कि आपका अगर एक बार यहाँ पे ग्राफ अगर इंक्रीज किया तो वो डिक्रीज नहीं करेगा, वो ऑलवेज क्या करेगा, इंक्रीज करते चला गया। ठीक है, तो ये हम लोग के पास पॉइंट था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा, इसी में अगर आप डिस्कस करेंगे, अगर नेगेटिव लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, तो आप बताइए ये क्या होगा, ये अभी क्या था, इंक्रीजिंग था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब चीज वही रहेगा। ठीक है, f डैश x निकालेंगे तो आप क्या होगा, -3x² होगा, फिर f डबल डैश x क्या होगा, -6x होगा। फिर अगर आप यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट वही 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर f डैश x को आप 0 से इक्वल करेंगे, यहाँ पे चलिए निकाल ही देते हैं, f डैश x को आप 0 से यहाँ से इक्वल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका -3x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट 0 आ गया। तो अब f डबल डैश निकालते हैं तो वहाँ पे 0 दे देगा, और फिर आप f ट्रिपल डैश x निकालते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -6 होगा। -6 यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो ग्राफ क्या होगा, कंटिन्यूसली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। देखिए जैसे ग्राफ ये डिक्रीज कर रहा है, इस वाले पॉइंट पे है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद क्या कर रहा है, ये अपने कन्केविटी को चेंज कर रहा है, देखिए है ना, ये इस तरह करके आया और ये ऐसे आया। ठीक है, तो ये हम लोग के पास एक डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कर्व अपने कन्केविटी को क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, चेंज करेगा, बट हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होगा। अगर वो ग्राफ इंक्रीज है तो कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा, डिक्रीज है तो कंटिन्यूसली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। फिर हम कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। चलिए इसको पहले आप लोग बेसिक्स क्वेश्चंस है, देखिए इसको कैसे बनाते हैं, बहुत ईजी टाइप का है। चलिए देखिए पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए, इसमें एक्चुअली आपको करना क्या है कि सारे पॉइंट्स को निकालना है जो मैक्सिमम और मिनिमम होगा। ठीक है, उसके बाद उसके क्रॉसपॉन्डिंगली उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपको पता करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे fx है, पहले आप fx को लिखेंगे क्या, 2x³ -21x² + 36x
प्लस 20। मतलब इसका आप फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे, कितना हो जाएगा आपका 6x² माइनस 42x प्लस क्या हो जाएगा 36। हो गया। चलिए इसमें से आप क्या कर सकते हैं, 6 आई थिंक कॉमन ले सकते हैं। तो 6 कॉमन लेने के बाद आपके पास ऐसा कुछ आएगा। तो ये रहा आपका एफ डैश एक्स। अब क्या करेंगे, सीपी निकालने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को आप क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे। तो जब 0 के इक्वल करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। मतलब x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x² माइनस 6x माइनस x प्लस 6, मतलब इसको तो नॉर्मली आप लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 6। चलिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 1। और फिर क्या कर सकते हैं, x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो सकता है 6। यहाँ से आपके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया। ठीक है, जब 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या यस यहाँ से देख सकते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, या इसको नंबर पे रिप्रेजेंट क्यों ही करेंगे, ठीक है, इसको मत करिए रिप्रेजेंट। चलिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको पता करना है कि भाई कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जो लोकल मैक्स में होगा और कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जो लोकल आपका मिनिमम होगा, और साथ में उसके क्रॉसपॉन्डिंगली आपको वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। तो आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं यहाँ से। तो एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे, देखिए एफ डैश एक्स आपके पास ये था, तो आप एफ डैश एक्स कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से देखिए ये रहा 6, ऐसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर का क्या होता है आपका 2x होता है, और 7x का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये रहा आपके पास सेकंड डेरिवेटिव हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप 1 को पुट करेंगे, यहाँ पे एफ डैश 1, यहाँ क्या देगा 6, ये क्या होगा 2 × 1 माइनस 7, ये कितना हो गया 6, 2 माइनस 7, मतलब कितना हो जाएगा -30। -30 क्या हो जाएगा आपका लेस देन 0 हो गया। क्या एफ डबल डैश 1 क्या हो गया लेस देन 0 हो गया। जब लेस देन का केस आता है तो आप लोग को मैं पहले बताया हूँ कि जब लेस देन आएगा सेकंड डेरिवेटिव तो उस केस में क्या होता है x इक्वल टू 1 जो हो जाएगा इज ए पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, इज ए पॉइंट ऑफ उल्टा चलता है इसमें, लोकल नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा लोकल मैक्सिमम होता है। ठीक है, लोकल मैक्सिमम हो गया तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे आप लोग, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपके पार्टिकुलर फंक्शन है वहाँ पे आप रख दीजिए, कितना हो जाएगा 2 1 का पावर 3 माइनस 21 1 का पावर 2 प्लस 36 इंटू 1 प्लस 20, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 21 प्लस 36 प्लस 20, कितना हो जाएगा आपका 56 और 2 58, और 58 में से 21 गया कितना हो जाएगा 7 37। तो ये रहा आपके पास ये रहा आपके पास मैक्सिमम वैल्यू, ये आपके पास क्या रहा एक मैक्सिमम वैल्यू रहा। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है कि मिनिमम वैल्यू भी निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ फिर आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आया 6, तो आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए बहुत आसान है ये सब, ठीक है, आप लोग बस सिंसियरली पढ़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अगर आप 6 रखते हैं यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे 6 डबल डेरिवेटिव में रखना है 6, तो क्या हो जाएगा 2 × 6 माइनस 7, कितना हो गया 6, और 12 में से 7 गया कितना हो जाएगा ये आपका, यहाँ कितना था 2 में से 7 गया -5, ये -30 था, और 12 में से 7 गया कितना हो गया 5 और 5 × 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये देखिए, तो ये आपके पास एफ डबल डैश 6 पे आपके पास क्या दे दिया, ये पॉजिटिव वैल्यू दे दिया। तो पॉजिटिव वैल्यू दे दिया, देयरफॉर वी कैन से दैट, क्या हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू 6 इज ए पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा मिनिमा हो जाएगा, मिनिमा। ठीक है, x इक्वल टू 6 आपके पास क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बोल सकते हैं। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से आप इसके कॉरस्पॉन्डिंगली मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास एफ कितने पे निकालना है 6 पे निकालना है। यहाँ पे आप जो पार्टिकुलर फंक्शन है उसमें रख सकते हैं 6 का पावर 3 माइनस 21 6 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 प्लस 20, मतलब ये कितना हो जाएगा 216 2 जा कितना होता है 432, ये कितना हो जाएगा 21 इंटू 36, ये 216, फिर ये हो जाएगा आपके पास 20। तो सबको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आई होप कितना आना चाहिए देख लीजिए। वैसे देखिए जितने प्लस वाले सबको ऐड अप कर लेंगे
इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा आपके पास -88। तो ये आपके पास क्या होगा, ये एक मिनिमम वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम इसी तरह पहले बनाते हैं। मतलब कि क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद इसका क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद क्या करेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, और फिर डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं सबको आप क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद अगर नेगेटिव दे रहा है तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, और उसी पार्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में रखेंगे तो आपका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। अगर वो नेगेटिव दे रहा है, सॉरी अगर वो 0 से बड़ा दे रहा है तो क्या होगा, वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हुआ, और मिनिमा के लिए क्या करेंगे, उस पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम यूज करेंगे वैल्यू को तो वो आपका एक मिनिमम वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए, फिर सेकंड क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास है f(x) इक्वल टू क्या है, x e⁻x। तो इसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जस्ट लाइक आपके पास u इंटू वी है, तो u इंटू वी में क्या करते हैं, पहले u बाहर होता है, फिर क्या होता है इस वाले का e⁻x का डेरिवेटिव वही रह जाएगा, फिर बीच में प्लस साइन, फिर e⁻x बाहर निकलेगा, फिर x का क्या होता है आपका 1 होता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो क्या पता चलेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा, मतलब f'(x) यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, f'(x) को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 के इक्वल करना पड़ेगा। अब जब 0 के आप इक्वल करेंगे, देखिए 0 के जब आप इक्वल करेंगे तो यहाँ से आप लोग को याद होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जब 0 से बड़ा होता है तो इस केस में इसका मतलब ये होगा कि ये तो 0 के इक्वल होगा नहीं। क्या, जब इसका वैल्यू किसी भी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, हमेशा क्या होगा कि x के किसी भी रियल नंबर के लिए ऑलवेज e⁻x क्या होता है, e⁻x जो होगा ऑलवेज क्या देगा, वो आपका 0 से बड़ा देता है। ठीक है, तो जब 0 से बड़ा देता है, 0 के इक्वल है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है और ये अगर आपका 0 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स डैट कि आपको x+1 को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो x+1 को जब 0 से इक्वल करेंगे तो यहाँ से आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा, मतलब x = -1 आ जाएगा। तो x = -1 आ जाएगा, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसका फिर सेकंड टाइम डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव कर लीजिए, क्या हो जाएगा, f'(x), यहाँ पर पहले e⁻x बाहर निकलेगा, और फिर क्या होगा x+1 का x का क्या होता है 1, और 1 का क्या होता है 0, फिर क्या होगा आपका x+1 बाहर निकल जाएगा, फिर e⁻x का e⁻x रह जाएगा। तो ये ओवरऑल रहा e⁻x, और प्लस x+1 इंटू क्या हो जाएगा e⁻x, यहाँ से अगर आप e⁻x कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस क्या हो जाएगा x+1, विच मीन्स डैट e⁻x, और ये हो जाएगा आपका x+2 हो जाएगा। चलिए ऐसी बात यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो आपके पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है, इस क्रिटिकल पॉइंट को आप यहाँ पे रख लेंगे। तो अगर आप यहाँ पे रखेंगे -1 तो आपके पास क्या होगा e⁻−1, और ये रहा आपके पास -1 + 2। देखिए ये तो आपका 1/e हो गया, और ये क्या हो जाएगा -1 + 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा 1/e, एंड 1/e आपका 0 से ग्रेटर है कि नहीं, 0 से ग्रेटर है। तो 0 से ग्रेटर, क्योंकि e का मतलब क्या होता है, e का अप्रॉक्स क्या होता है 2.71, जब 2.71 है तो मतलब 1/, और वो भी पॉजिटिव नंबर क्या होगा, ऑलवेज 0 से बड़ा होगा। तो जब 0 से बड़ा है तो इस केस में अगर आप बोल सकते हैं कि x = -1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्योंकि जब 0 से बड़ा है तो मिनिमा ही देगा, 0 से छोटा होता है तो मैक्सिमम था, लोकल मिनिमा। तो मतलब इस फंक्शन के लिए हम बोल सकते हैं कि इसका मिनिमा क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा हो जाएगा x = -1, एंड मिनिमम वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू इज, क्या करेंगे आप -1 को आप क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे, तो रख दीजिए यहाँ पे f(-1) क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे रख रहे हैं फंक्शन में, और e का पावर ये -1 और इंटू 1/e, मतलब ये -1/e हो गया, और इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इसमें डिफाइंड नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए इसमें भी क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे, तो sin x का क्या होगा cos x होगा, और ये हाफ वही रह जाएगा, और cos 2x का क्या होता है आप लोगों को पता होगा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे रख सकते हैं sin 2x, और फिर 2x का क्या हो जाएगा आपका 2 होगा, तो ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो क्या बचेगा यहाँ पे cos x, और माइनस क्या बचेगा -sin 2x। देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि sin 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि sin 2x का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है 2 sin x इंटू क्या होता है cos x, वही यहाँ पे यूज किया। चलिए
तो यहाँ से आप cos x कॉमन ले सकते हैं। तो cos x जब कॉमन लेंगे तो ऐसा कुछ आपके पास आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालेगा। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं? और क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे आप, एफ डैश एक्स को क्या करेंगे, 0 से इक्वल करेंगे। क्या जब 0 से इक्वल करेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका cos x, और ये रहा 1 - 2 sin x, ऐसा कुछ। चलिए अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, जब 0 से इक्वल करेंगे तो एक बार क्या हो जाएगा कि cos x इक्वल टू 0 होगा, और एक बार क्या हो जाएगा 1 - 2 sin x इक्वल टू 0 होगा। तो cos x इक्वल टू 0, देखिए अगर आपके पास इंटरवल ये दिया हुआ है तो cos x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है? ऑब्वियसली π/2 पे, 90 पे। तो ये तो आपके पास रहा π/2, और यहाँ से जब अगर आप बात करेंगे यहाँ पे 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 2 sin x, तो क्या हो जाएगा ये 1/2, और ये क्या हो जाएगा sin x। मतलब sin x की वैल्यू 0 से 90 के बीच में कहाँ पे 1/2 होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कितना होता है x की वैल्यू π/6, मतलब π/6 मतलब 30 डिग्री पे आपका 1/2 होता है। ठीक है, चलिए ये यहाँ तक आ गया, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को क्या करते हैं, डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, इस फंक्शन को क्या करेंगे हम लोग, अब डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, और तब जाके हम लोग वहाँ पे पता करेंगे कि कैसे उस मतलब इसके लिए मिनिमा और मैक्सिमम पॉइंट होगा। चलिए यहाँ पे आप जब डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास पहले क्या होगा कि cos x बाहर होगा। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, फिर 2 वही रहेगा, और साइन का क्या होता है cos x, ये हो गया, प्लस उसके बाद क्या करेंगे आप 1 - 2 sin x बाहर होगा, क्योंकि हम यहाँ पे u इंटू भी पे कर रहे हैं, फिर cos का क्या हो जाएगा माइनस का sin x। चलिए इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा -2 cos² x, और ये क्या हो जाएगा -sin x, और ये हो जाएगा 2 sin² x। ऐसा कुछ आ गया, देख लीजिए, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए कोई डाउट नहीं यहाँ पे। तो ओवरऑल आपके पास क्या हो गया 2 cos² x और 2 sin² x। ठीक है, जो भी है यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले आप π/2 को पुट करें। तो π/2 को पुट करने के बाद देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर आप π/2 पुट करेंगे तो cos/2 हैड 0 ही होता है, तो बात ही खत्म हो जाएगा क्या। और ये रहा आपके पास साइन π/2 + 2 sin π/2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। चलिए ये तो खैर आपका 0 होता है, cos/2 क्या होता है 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 होगा, और 0 × -2 क्या होगा, ये पूरा पार्ट 0 हो गया। sin 90 क्या होता है 1 होता है, और +2 sin 90 फिर क्या होता है 1 का स्क्वायर, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 2 - 1 क्या होगा 1 होगा। देखिए आपका डबल डेरिवेटिव जो होगा वो आपका क्या दे रहा है यहाँ पे, आपका ये प्लस दे रहा है, सॉरी ये π/2 आप रख लीजिए यहाँ पे। ये π/2 क्या दे रहा है आपका डबल डेरिवेटिव, ये दे रहा है आपका 0 से बड़ा दे रहा है। तो जब 0 से बड़ा दे रहा है तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर क्या बोल सकते हैं π/2 x = π/2 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ आपका क्या होगा लोकल मिनिमा होगा। जब लोकल मिनिमा हो गया तो इस केस में आप बता सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू अगर आप बताना चाहेंगे तो यहाँ से निकाल सकते हैं, रख लीजिए एफ ऑफ क्या रखिएगा यहाँ पे आप π/2, इस पार्टिकुलर फंक्शन रख दीजिए, क्या हो जाएगा साइन π/2 + ½ ऑफ 2 × π/2। साइन π/2 क्या होता है 1 होता है, प्लस 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा cos π/2 सॉरी cos π बचा, और cos π की वैल्यू क्या होता है, cos π की वैल्यू क्या होता है -1। तो इस तरह से आपके पास 1 - 1/2 मतलब क्या दे रहा है ये 1/2 दे दिया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया मिनिमम वैल्यू हो गया। मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे आप क्या करेंगे यहाँ पे π/6 को पुट करेंगे। ठीक है, तो π/6 को आप यहाँ पे पुट करिए, देखिए बहुत ईजिली है। अगर आप डेरिवेटिव में π/6 को अगर आप पुट करेंगे तो π/6 को पुट करने पे कितना देगा, देखिए -2 cos π/6 का होल स्क्वायर माइनस क्या दे देगा ये साइन π/6, तो इधर लिख देते हैं +2 साइन π/6 का होल स्क्वायर, थोड़ा सा इधर लिखते हैं ताकि आप लोग को दिखे। चलिए देखिए ये क्या होगा -2 cos π/6 का मतलब कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन π/6 का मतलब कितना होता है 1/2, और 2 टाइम्स ऑफ ये क्या हो जाएगा 1/2 का
स्क्वायर, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेगा तो f डबल डैश पाई/6 क्या देगा, यहाँ देखिए -2, यहाँ देखिए तो क्या क्या देगा 3/4, ये क्या देगा 1/2 और ये 1/4 इंटू 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -3/2, ये -1/2 और ये +1/2, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल क्या बचा, -3/2 बचा। और ये जो आपका डबल डेरिवेटिव जो आपका पाई/6 क्या दे रहा है, -3/2 दे रहा है, जो कि क्या है लेस देन नेगेटिव है लेस देन 0 है। ये आपके पास क्या है, एक लेस देन 0 है। जब लेस देन 0 होगा तो हम बोल सकते हैं ये x = पाई/6 इज ए पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा, क्योंकि नेगेटिव में क्या देता है, प्लस देता है। पॉइंट ऑफ क्या हो गया आपका, लोकल मैक्सिमा हो गया, ठीक है, पॉइंट ऑफ आपका लोकल मैक्सिमा हो गया। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप लोग, मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकाल दीजिए। देयरफॉर f कितना पे, पाई/6 पे, ठीक है। तो पाई/6 पे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, देखिए साइन पाई/6 प्लस हाफ ऑफ क्या होगा, कॉस 2 इंटू पाई/6। तो पाई/6 मतलब कितना 30 हो गया। साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है, प्लस हाफ, ये कैंसिल आउट होगा। कॉस पाई/3 का मतलब क्या होता है आपका 60, और कॉस 60 कितना होता है आपका 1/2, ठीक है। कॉस 60 क्या होता है आपका 1/2 होता है। तो 1/2 और प्लस 1/4 कितना हो जाएगा आपका 4, ये 2 + 1 मतलब आपका ये 3/4 हो जाएगा। देख लीजिएगा, इतना कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। क्या आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये रहा आपका मैक्सिमम वैल्यू 3/4, मैक्सिमम वैल्यू आपका रहा 3/4। जस्ट मिनट मैं देख रहा हूँ दिख रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ तक तो दिख रहा है, कोई इशू है नहीं। 3/4, चलिए आपका 3/4 मैक्सिमम वैल्यू हो गया, और आपका क्या हो गया 1/2 आपका क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप फंक्शन को लिख लीजिए। f(x) = आपके पास क्या है, साइन 4x प्लस कॉस 4x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ साइन x का पावर वही साइन 3x हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा साइन का क्या होता है कॉस x, यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 cos³ x इंटू क्या हो जाएगा कॉस का माइनस साइन x। चलिए इतना डेरिवेटिव तो आपको आप लोग को आता होगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ कॉमन लेंगे। आई थिंक क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 sin x कॉमन ले सकते हैं एंड cos x ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ से sin² x, और यहाँ बचेगा आपके पास माइनस cos² x। आई थिंक यही बचेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये रहा आपके पास 4, ठीक है। चलिए तो 4 तो वही रहेगा आपके पास sin x, या इसको आप ऐसे कर लीजिए, इसको आप 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ से आप क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप क्या करिए, माइनस को बाहर निकाल लीजिए। माइनस को जब बाहर निकालिएगा तो आपके पास cos² x माइनस क्या होगा sin² x, ऐसा कुछ होगा। देखिए 2 वही रहा। अब ये आपके पास क्या दे देगा sin 2x, ठीक है, ये आपके पास sin 2x होगा। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, ये माइनस तो बाहर निकल गया, इसको चलिए यहाँ पर लगा लीजिए। उसके बाद देखिए cos² x माइनस sin² x क्या होता है आपके पास cos 2x, ठीक है। यहाँ पे 2 sin x इंटू cos x क्या होगा आपके पास sin 2x होगा, और cos² x माइनस sin² क्या होता है आपके पास cos 2x होता है। अब देखिए फिर यहाँ पर अगर जब बात करेंगे यहाँ पे तो 2 sin a इंटू cos a क्या होता है आपका sin 2a, तो माइनस वही रहेगा, और फिर क्या हो जाएगा आपके पास sin 2, और एंगल के प्लेस पे यहाँ पे क्या 2x है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मतलब आपके पास देखिए इतना बड़ा सा पार्ट आपके पास क्या हो गया कि बस इतने छोटे से वाले पार्ट में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे आप CP निकालने के लिए, देखिए और CP के लिए क्या करेंगे यहाँ से, और CP के लिए क्या करेंगे यहाँ से f' को आप लोग क्या करते हैं, सिंपली 0 से इक्वल करते हैं। जब 0 से इक्वल करेगा तो यहाँ के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का sin 4x इक्वल टू क्या दे दिया 0 दे दिया। तो मतलब यहाँ पे आप बता सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको sin 4x इक्वल टू 0। अब आपके पास इंटरवल दिया हुआ है क्या
यहाँ पे कैसे दिया 0 से π/2 में, तो 0 से π/2 में किस ये आपके पास साइन 4x इक्वल 0 हो गया। तो 4x की वैल्यू क्या हो सकता है, 4x की वैल्यू हमको पता है कि भाई साइन 4x क्या होता है कि 0 हुआ, पाई हुआ, 2π हुआ, ये सब पे क्या होता है आपका 0 होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे जिससे बात करते हैं 4x क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2π हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये सब हुआ, आप इसका ही बात कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम ऐसे बात कर रहे हैं, 0 हो गया, प्लस माइनस पाई हो गया, प्लस माइनस 2π हो गया, प्लस माइनस 3π हो गया, ये बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान दीजिएगा कि 4x को जब आप 0 से इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि 0 है नहीं इसमें, इसका मतलब ये पॉइंट गया। फिर नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे 4x इक्वल टू, अच्छा नेगेटिव का तो आप बात कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास क्या है कि 0 से π/2 में क्या है, बस पॉजिटिव का ही बात किया जा रहा है, क्या जा रहा है कि नहीं, पॉजिटिव का बात किया जा रहा है। तो हम 4x इक्वल टू जब अगर हम पाई से इक्वल करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे माइनस पाई नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ के इसके बीच में माइनस पाई नहीं आएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा π/4 एंड x इक्वल टू π/4 मतलब 45 डिग्री 0 से 90 के बीच में आता है कि नहीं, ठीक है आता है। फिर अगर आप ये पॉइंट एक्सेप्टेड है, फिर आप कल को अगर आप ऐसे यहाँ पे यूज करना चाहेगा कि सर ऐसे आप यूज कर लीजिए, 2π भी देखिए यूज करके होता है कि नहीं, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x इक्वल टू π/2, जो कि x इक्वल टू π/2 यहाँ पे यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। जब इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को नहीं कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर नहीं करना है, इसके आगे भी किसी पॉइंट्स को कंसिडर नहीं करना है। तो बस एक यही पॉइंट हो गया जो आपका यहाँ पे क्या देगा, एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो आप इस वाले पॉइंट को आप क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करने के बाद रखिएगा। तो डबल डिफरेंशिएट करिए, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। डबल डिफरेंशिएट करेंगे आप, डबल डिफरेंस इसका कर लीजिए, कहाँ गया ये डबल डिफरेंशिएट है ना, ये है ना, तो एफ डबल डैश एक्स आर का आप निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो माइनस तो वही रहेगा, साइन का क्या होता है कॉस 4x, और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x का क्या होगा 4 होगा, तो ओवरऑल क्या हो गया -4 cos 4x आ गया, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि x इक्वल टू π/4 जो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है, उस पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या दे रहा है, मैक्सिमम या मिनिमम, तो आप यहाँ पे रख दीजिए पॉइंट पाई कितना है, π/4 को, π/4 को रखेंगे तो क्या होगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -4 cos पाई, तो ये क्या दे देगा यहाँ पे, cos पाई का मतलब क्या होता है -1 होता है, तो इस तरह से क्या दे दिया आपके पास, π/4 पे क्या दे दिया आपके पास 4 दे दिया। ये 4 एक्चुअली है क्या, ये 4 जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 है, तो जब ग्रेटर देन 0 होगा तो हम यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम होगा, क्योंकि ग्रेटर देन है तो मिनिमम होगा, लोकल क्या हो जाएगा आपका मिनिमम होगा, ठीक है, लोकल क्या होगा मिनिमम होगा, और आप यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, निकाल लीजिए, π/4 पे π/4 रखेंगे, यहाँ पे कहाँ पे रखेंगे, साइन π/4 का पावर 4 और प्लस cos π/4 का पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 का पावर 4 और प्लस ये भी क्या होगा cos π/4 sin π/4, दोनों का मतलब क्या होता है 1/√2, ठीक है, और यहाँ क्या आपके पास π/4, तो 1/√2 का पावर 4, तो 1/√2 का पावर 2 क्या होता है 1/2 होता है, और 1/2 का पावर 2 क्या होता है 1/4 होता है, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/4, ठीक है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/4, तो 1/4 क्या होगा 2/4, और 2/4 का मतलब क्या होता है 1/2 होता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक मिनट इसको चेक कर ली, देख लेते हैं यहाँ पे दिखता है कि नहीं।